हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम HTML के बेसिक टैग, पैराग्राफ टैग को प्रैक्टिकली सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मेरे इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि मेरे इस लेक्चर का सभी को लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम सबसे पहले पैराग्राफ टैग की एक सिंपल डेफिनेशन को समझते हैं। पैराग्राफ टैग किसी एक पैराग्राफ को हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वेब पेज पर एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। पी टैग जनरली स्टार्ट और एंड टैग के साथ में लिखा जाता है। यहाँ पर स्टार्ट टैग, पैराग्राफ का स्टार्ट टैग इस तरह से लिखा हुआ है और उसका एंड टैग इस तरह से लिखा हुआ है। दोस्तों, स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में जो हम मैसेज यहाँ पर लिख रहे हैं एक पैराग्राफ के रूप में, और यह मैसेज टेक्स्ट मैसेज हमारे वेब पेज पर दिखाई देगा। अब हम पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में समझते हैं। पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट्स ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करते हैं। पैराग्राफ टैग कुछ स्पेसिफिक एडिशनल एट्रीब्यूट्स को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे अलाइन। यहाँ पर अलाइन एक एट्रीब्यूट है जिसकी कुछ वैल्यूज़ होती है। यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई है। अलाइन का मतलब जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको किस डायरेक्शन में हमको अलाइन करना होता है, तो एट्रीब्यूट के साथ में उसकी वैल्यू होती है। उस वैल्यू को हम अलाइनमेंट के साथ में लिखते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, मतलब जो पैराग्राफ टैग के अंदर में जो हम पैराग्राफ लिखते हैं उसको लेफ्ट में हम अलाइन कर सकते हैं, या फिर हम राइट में अलाइन कर सकते हैं, या सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, या जस्टिफाई से मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में इक्वली हमारा जो टेक्स्ट होता है वो अलाइन होता है। पैराग्राफ टैग लगभग सभी स्टैंडर्ड वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब हम पैराग्राफ टैग को एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अब नोटपैड को ओपन करते हैं। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में भी देखा था कि HTML के प्रोग्राम लिखने के लिए हमको एक सिंपल नोटपैड एडिटर को ओपन करना होता है, जहां पर हम हमारा HTML का प्रोग्राम लिखते हैं। तो सिंपल हम एक HTML का प्रोग्राम यहां पर लिखते हैं। तो सबसे पहली जो टैग होती है हमारी HTML, इस तरह से हमने HTML का स्टार्ट टैग और उसका एंड टैग हम यहाँ पर लिखते हैं। इस टैग के बीच में हम बॉडी टैग लिखते हैं, जहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होगा। तो बॉडी टैग भी हम स्टार्ट टैग और एंड टैग के साथ में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एक सिंपल पैराग्राफ टैग लिख रहे हैं। पैराग्राफ टैग का स्टार्ट टैग और उसका एंड टैग। P अक्षर से हम पैराग्राफ टैग को लिखते हैं, और इन स्टार्ट और एंड टैग के बीच में हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पर जब हम रन करेंगे उस समय हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल एक पैराग्राफ लिखा है, और यह पैराग्राफ जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होगा। अब हम इस HTML की फाइल को हम सेव करते हैं। तो ध्यान रहे, मैंने पिछले जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उस वीडियो में मैंने कहा है कि जब भी हम HTML की फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने के साथ में जो फाइल सेव करते हैं तो उस वक्त जो फाइल का नाम हम लिखते हैं उस नाम के साथ में HTML फाइल का एक्सटेंशन हम जरूर लिखते हैं, ताकि हमारा जो वेब पेज हमने बनाया है वो वेब ब्राउज़र के फॉर्मेट में हमें दिखाई दे और वेब ब्राउज़र पर रन हो सके। तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक
पेरा नाम से एक फाइल बनाया और मैंने एक्सटेंशन लगाया .html और मैंने एक पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर उसको सेव कर दिया। अब हम उस फाइल को सर्च करके रन करते हैं डॉक्यूमेंट फोल्डर्स के अंदर HTML फोल्डर्स में। यहाँ पर देखिए पेरा नाम की एक हमारी जो फाइल हमने बनाई थी वो गूगल क्रोम के फॉर्मेट में हमको दिखाई दे रही। इसका मतलब यह है कि हमारी जो हमने फाइल बनाया है वो सही तरीके से हमने उसको सेव कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन विद जो भी हम वेब ब्राउज़र सपोर्ट में लेना चाहते हैं उस वेब ब्राउज़र में इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इसको ओपन कर देते हैं और यह गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर देखिए जो हमने पैराग्राफ लिखा था वो पैराग्राफ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इस पैराग्राफ को हम एट्रीब्यूट के साथ में लिख सकते हैं। दोस्तों जब हम HTML में कोई भी टेक्स्ट जब हम लिखते हैं या डिस्प्ले करवाना होता है तो इसमें हम चाहे हम यहाँ पर इंटर बटन दबाकर लाइन को ब्रेक कर दें, लेकिन जब हमारा पेज रन होगा तो वहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं होगा। उसके लिए हमको एक लाइन ब्रेक करने के लिए एक HTML का टैग लिखना होता है जिससे लाइन ब्रेक होती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लाइन को ब्रेक करने के लिए टैग यूज़ कर रहा हूँ, इस टैग को हम कहते हैं ब्रेक टैग। तो ब्रेक टैग को हम लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के बीच में BR लिखकर ब्रेक टैग को हमारे HTML फाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने BR लिखा और इसको मैं फिर से सेव करूँगा ताकि जो मैंने यहाँ पर अपडेट किया था वो मॉडिफाई हो जाए। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहे हैं तो हर बार उस प्रोग्राम को सेव करें ताकि जो हमने अपडेट किया है वो अपडेट होकर हमारे पेज पर डिस्प्ले हो सके। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से इसको रीलोड कर रहा हूँ। तो ये देखिए लाइन जो है हमारी ब्रेक हो चुकी है। तो इस तरह से लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग का उपयोग करेंगे ताकि हम जो भी टेक्स्ट हमारे वेब पेज पर लिखना चाहते हैं वो अगली लाइन पर जो कोई टेक्स्ट हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आसानी से हो जाए। अगर हम BR टैग नहीं लगाएंगे तो ये उसी लाइन में हमारा जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो पूरा एक ही लाइन में डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पर मैंने दूसरी बार BR टैग लिया। अब फिर से मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं। Ctrl+S कीबोर्ड का S बटन दबाएंगे तो हमारी यह फाइल सेव हो जाएगी। मैं यहाँ पर फिर से रीलोड कर रहा हूँ। देखिए मेरी जो पैराग्राफ था वो 3 लाइन में ब्रेक हो चुका है। अब हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का भी उपयोग कर लें। हमने देखा था एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट है। अलाइन एट्रीब्यूट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ एट्रीब्यूट्स को लिखने के लिए टैग के साथ में ही उसके स्टार्ट टैग में हमको एट्रीब्यूट्स लिखना होता है। अब मैंने अलाइन जो है ये एक एट्रीब्यूट है, मैंने एट्रीब्यूट लिखा और उसकी वैल्यू को देने के लिए इक्वल साइन हम दबाएंगे या इक्वल साइंस हम लगाएंगे और उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर राइट अलाइनमेंट का उपयोग करना चाह रहा हूँ और इसको मैंने सेव किया। Ctrl+S बटन दबाकर मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखिए राइट में हमारा जो पैराग्राफ था वो शिफ्ट हो गया, मतलब हमारा जो पैराग्राफ था वो राइट में शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो एट्रीब्यूट है सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा कोई एट्रीब्यूट, जैसे हमको दोनों साइड से बराबर का टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए तो हम यहाँ पर जस्टिफाई वैल्यू को अलाइन एट्रीब्यूट में असाइन कर देंगे और इसको फिर से हम सेव करेंगे इस तरह से और फिर से हम इस पेज को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर ये जस्टिफाई हो चुका है। दोनों साइड से इक्वल अलाइनमेंट इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने लाइन को ब्रेक किया था। पैराग्राफ का मतलब ही यही होता है कि बिना लाइन के ब्रेक का जो टेक्स्ट हम एक ब्लॉक का टेक्स्ट लिखते हैं उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। यदि हम यहाँ पर जैसे BR टैग अगर हटा देते हैं तो दोनों साइड से इक्वली जस्टिफाई हो जाएगा। जो ब्रेक टैग हमने लगाया था लाइन ब्रेक का वो मैं हटा रहा हूँ
और फिर से इसको मैं सेव किया Ctrl+S बटन से और रिलोड कर रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पैराग्राफ दोनों साइड से जस्टिफाई हो गया। तो इस तरह से आज हमने इस ट्यूटोरियल में पैराग्राफ टैग और लाइन ब्रेक टैग को हम प्रैक्टिकली समझा और सीखा। तो आज की क्लास में बस यहीं तक।